जब आपके वीडियोस अपलोड होते हैं तो कुछ लोग लिखते हैं कि जितना आप कानून के जानकार, आप कानून मंत्री बन जाइए। एक हाइपोथेटिकल सवाल, बन गए तो सबसे पहले कौन सा कानून लेकर आएंगे? मैं अगर बन गया तो सबसे पहले भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाऊंगा। हम दो हमारे दो नहीं तो हम दो हमारे तीन सही, लेकिन जो चौथा बच्चा पैदा करेगा उसको कम से कम 10 साल की सजा, उसके ऊपर कम से कम 10 लाख जुर्माना और उसकी सिटीजनशिप खत्म। दूसरा, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाऊंगा। चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है, ठीक वैसे ही कानून बनाऊंगा। तीसरा, मैं ड्रग के खिलाफ कठोर कानून बनाऊंगा। सिंगापुर में ड्रग जो नशा तस्करी करते हैं, जो ड्रग बनाते हैं, ड्रग बेचते हैं, जो ड्रग के होलसेलर हैं, जो ड्रग के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको फांसी होती है। सिंगापुर वाला कानून बनाऊंगा। इजराइल में घुसपैठियों का आजीवन कारावास होता है, और केवल घुसपैठियों को नहीं, उनकी मदद करने वालों को भी आजीवन कारावास होता है। चौथा कानून मैं बनाऊंगा, जो घुसपैठियों की मदद करेगा अंदर लाने में या उनका डॉक्यूमेंट बनाने में या उनका आधार राशन कार्ड कुछ भी बनाने में, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करेंगे, नागरिकता खत्म करेंगे, उनको आजीवन कारावास देंगे। भारत में साल में 20 लाख लोगों का हाथ पैर टूट रहा है जमीन विवाद के कारण, और 2 लाख लोगों की मौत हो रही है। मैं लैंड रिफॉर्म करूंगा। भारत में साल में 2 लाख लोगों की मिलावटखोरी कारण मौत हो रही है। नकली दूध, नकली ब्रश, नकली पेस्ट, नकली सब्जी, नकली मिठाई, सब कुछ नकली। ऐसा कुछ है ही नहीं जो नकली नहीं बिक रहा। मैं मिलावटखोरी के खिलाफ कठोर कानून बनाऊंगा। 5 करोड़ मुकदमों कांड, 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। एक परिवार में 7 आदमी मानिए तो 35 करोड़ लोग टेंशन में है। तारीख पे तारीख मिल रही है, केवल न्याय मिल ही नहीं रहा है। 400 तारीख, 500 तारीख, न्याय नहीं। जो एक दिन के अंदर सच्चाई सामने आ सकती है, उसमें मतलब 10-20 साल लग रहा है। मैं भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करूंगा। मैं गुलामी के नाम मिटाऊंगा, और एक एक करके नहीं कि चुनाव आ रहा है तो एक नाम मिटा दूंगा ना। एक भारतीय नामकरण संहिता बना के पूरे देश से गुलामी के नाम मिटा दूंगा। मैं एक एक करके काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला का फैसला नहीं करूंगा। मैं एक भारतीय धरोहर संहिता बनाऊंगा, और पूरे देश में जहां जहां विवाद है सबका सैटेलाइट सर्वे, सबका जो है बाकायदा कार्बन डेटिंग, जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास, सबका उपयोग करके एक साथ सबके सर्वे करवा के दूध का दूध, पानी का पानी करवा दूंगा। मैं इस गुलामी की कुरीतियां और गुलामी की कुप्रथाएं खत्म करना चाहता हूं। मैं गुलामी की शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहता हूं। अगर मुगल चले गए फिर मदरसा क्यों चलना चाहिए भारत में? अंग्रेज चले गए फिर ये कॉन्वेंट मॉन्टेसरी क्यों चलना चाहिए? और जब अगर मदरसा ही चलता रहेगा, कॉन्वेंट मॉन्टेसरी चलता रहेगा, फिर हमारा गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था क्यों लगी? परिवार तबाह हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, हमारी संस्कृति खत्म होती जा रही है। माता पिता एक साथ नहीं रहना चाह रहे हैं, भाई भाई की हत्या कर रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं। क्यों? इस कॉन्वेंट और मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम कारण। हमारे देश में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ रही है, लोग माँ बाप को निकाल रहे हैं घर से। क्यों? कॉन्वेंट मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम के कारण। मदरसा आतंकवाद फैलाता है, और कॉन्वेंट और मॉन्टेसरी उपभोक्तावाद फैलाता है। ये परिवार को तोड़ता है। मैं इस व्यवस्था को बदलना चाहता हूं। मैं 1861 में जो अंग्रेजों ने पुलिस एक्ट बनाया था, आज भी चल रहा है। उसके कारण पुलिस सत्ता की गुलाम बनी है। मैं पुलिस को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाना चाहता हूं। पुलिस को अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहता हूं। भारत में एक भारतीय पुलिस संहिता लागू करना चाहता हूं। एक पुलिस चार्टर लागू करता हूं कि एक घंटे के अंदर FIR हो, 1 महीने के अंदर जांच पूरी खत्म। मैं भारत में एक जुडिशियल सिस्टम लागू करना चाहता हूं, जुडिशियल रिफॉर्म करना चाहता हूं, जुडिशियल चार्टर लागू करना चाहता हूं। 1 साल के अंदर आपको फैसला करना ही पड़ेगा। कोई एडजमेंट नहीं, कोई तारीख पे तारीख नहीं। 10 तारीख, 12 तारीख, 15 तारीख, जितनी भी तारीख है। अब महीने महीने तारीख नहीं पड़ेगी, हफ्ते हफ्ते तारीख पड़ेगी। जो मुकदमा सोमवार को दाखिल होगा, हर सोमवार को उसकी सुनवाई होगी। जो मुकदमा मंगलवार को दाखिल होगा, हर मंगलवार को सुनवाई होगी। भारत में 2 लाख लोग झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही, झूठे एफिडेविट से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं। SC ST केस में हो क्या रहा है? कुछ भी लगा दो, बाबा साहब के बारे में कुछ कह दो, SC ST केस। उधार मांगने जा रहे हैं, SC ST केस। कह रहे हैं जी किराया बढ़ा दो, SC ST केस। जमीन का विवाद, SC ST केस। फर्जी SC ST केस के कारण, फर्जी जो है छेड़छाड़ के केस कारण, फर्जी दहेज के केस कारण, मतलब पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है और मुकदमा सास ससुर, नंद नंदोई, जेठ जेठानी, देवर, हाँ, सबको ठोक दिया उठा के। मैं इस फर्जीवाड़े को रोकना चाहता हूं। बहुत लोग परेशान हैं। भारत में प्रतिवर्ष 25 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है। 25 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है। भारत में अकेले पोल्यूशन के कारण 10 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन। 10 तरीके के पोल्यूशन से कम 200 तरीके की बीमारियां होती हैं, और इस बीमारियों से लोग धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। ये पोल्यूशन रोकना जरूरी है, और पोल्यूशन तभी रुकेगा जब करप्शन रुकेगा और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रुकेगा, भ्रष्टाचार रुकेगा, जनसंख्या विस्फोट रुकेगा। भारत में इन 25 लाख लोगों में से कम 22 लाख लोगों को बचाया जा सकता है। अभी 25 लाख लोग मर रहे हैं। 2 लाख लोग तो रोड एक्सीडेंट में मर जा रहे हैं। रोड एक्सीडेंट का मूल कारण है
या तो अनाड़ी गाड़ी चला रहा है। अनाड़ी गाड़ी क्यों चला रहा है कि उसको 4,000 रुपए में घर बैठे बैठे ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, कोई उसका ट्रायल होता नहीं, उसकी ट्रेनिंग होती नहीं, घर बैठे बैठे डीएल मिल रहा है। और या तो रोड एक्सीडेंट होता है सड़क में गड्ढे के कारण। 2 लाख बहन बेटियों का सिंदूर उजड़ रहा है 7 साल में इस रोड एक्सीडेंट के कारण। और रोड एक्सीडेंट का मूल कारण है भ्रष्टाचार। आप ये देखिए कि भ्रष्टाचार इतना बड़ा खतरा है। और भारत में 5,000 सांसद विधायक हैं, 5,000 सांसद विधायक हैं। इन 5,000 सांसदों विधायकों पे साल में 50,000 करोड़ रुपए खर्च होता है। अगर आप सांसदों विधायकों का टोटल वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, उनका सिक्योरिटी गार्ड, उनका जो है ड्राइवर, उनका कुक, उनका माली, उनका धोबी, सारा खर्चा निकालिए, उनकी विदेश यात्राओं का खर्चा, सब खर्चा निकालिए, साल में 50,000 करोड़ रुपए 5,000 सांसदों विधायकों पे खर्च हो रहा है। अगर उनके मकान का किराया आप देख लीजिए, जो बड़े बड़े दिल्ली में कोठियां, लखनऊ में, पटना में, भोपाल में लेके बैठे, 50,000 करोड़। ये 50,000 करोड़ लेने के बाद कर क्या रहे? तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही, इसके लिए थोड़ी वेतन भत्ता मिलता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए थोड़ी ये 50,000 करोड़ रुपए इनके ऊपर खर्च हो रहा है। इनका काम है कि भारत को सुरक्षित बनाए। सुरक्षित भारत बनाने की दिशा में काम नहीं हो रहा है। मैं भारत को सुरक्षित बनाना चाहता हूं। विकास तो बाद में हो जाएगा, सुरक्षित होना जरूरी है। भारत एक रहे, भारत सुरक्षित रहे, यहां धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, तब जाके भारत का कल्याण होगा। मैं उसी के लिए भारत में एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहता हूं, नियम कानून बदलना चाहता हूं। बाकी प्रभु की इच्छा है, वो जो चाहेंगे वही होगा। चलिए, दर्शकों के हवाले इस वीडियो को छोड़कर जा रही हूँ। लंबा टॉपिक था, बहुत सारे मुद्दों पर हमने चर्चा की, लेकिन एट दी एंड जो बात बताई है अश्विनी उपाध्याय ने, जो अपनी जो सारी चीजें आप तक पहुंचाई हैं, उससे आप कितने सहमत हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।